कोई किसी के लिए आइटम सॉन्ग कर रहा है तो कोई करवा रहा है। शाहरुख खान को भी हिट की उतनी ही जरूरत है राइट नाउ जितनी शायद प्रियंका को इस पिक्चर में आइटम सॉन्ग की है। तो अगर शाहरुख प्रियंका को ये आइटम सॉन्ग ऑफर कर भी रहे हैं, आई डोंट थिंक ही इज डूइंग दैट बिग अ फेवर टू हर। वो खुद को फेवर कर रहे हैं। क्या शाहरुख, सलमान और अक्षय कुमार ने किया है रानी, बिपाशा और प्रियंका के करियर्स को बर्बाद? पेज 3 brings you the sensational story tonight. I am Shunal and अगर आप शाहरुख और अक्षय के बिग क्लेम्स को सुनकर हो गए हैं बोर, तो let me tell you some more. जनरेशन गैप हो जाती है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी, जहां हमारे 40+ एक्टर्स इतनी जबरदस्त कोशिश करते हैं अपनी फिल्मों को प्रमोट करने की कि इनके डेस्परेट अटेम्प्ट्स हो जाते हैं काफी एविडेंट। वहीं दूसरी तरफ हमारे यंग एंड डैशिंग एक्टर्स रहते हैं इतने काम एंड कंपोज्ड कि उन्हें कॉन्फिडेंस है कि उनकी फिल्मों को ऐसे हाइप की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो है श्योर कि दे विल सेल लाइक हॉट केक्स। अब इट हैज बीन ओवर अ ईयर और शाहरुख खान है कि रावण की बातें बता कर नहीं थकते। वो ये भी नहीं समझते कि लोगों के कान सेम ओल्ड बातें सुनकर हैं पकते। इफ दिस इज नॉट इनफ, शाहरुख ने अब एक नया प्लान बनाया है टू आउटशाइन हिज यंगर राइवल्स। अब SRK करवाने वाले हैं एक D टैटू परमानेंटली ऑन हिज आर्म्स। Yes, D is for Dawn, so that he can promote his film. Yawn, we are so bored already. क्यों हमें अभी से हो गया है पता कि टैटू के बाद क्या होगा? सब ओरिजिनल डॉन मिस्टर बच्चन से पूछेंगे कि what he feels about शाहरुख getting a Dawn tattoo done. बिग बी करते रहेंगे ट्वीट एंड SRK की फिल्म को मिलती रहेगी अटेंशन। जब और कोई नहीं कहता तो खुद SRK ही अपने आप को नंबर 1 कह देते हैं। तो कभी अपने घर मन्नत की दीवारों पर नाच टाप करते हैं फैंस को अम्यूज सो दैट ही कैन स्टे इन द न्यूज। इस रैट रेस में आमिर खान है सबसे आगे, हु कीप्स ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट। इतनी शोशा देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं इन्हें डर है कि इनका एग्जिस्टेंस ना हो जाए हैम्पर इन फ्रंट ऑफ द मच इन डिमांड न्यू कमर्स। डेली बेली बनी थी उनके भांजे इमरान के लिए, मूवी हुई हिट और वैसे तो आमिर ने किया था सिर्फ आइटम नंबर, बट दैट हैज बिकम द टॉक ऑफ द टाउन। बेचारे इमरान खान के करियर चार्ट में एक हिट तो आ ही गई, पर पूरा अटेंशन तो ले गए उनके मामू जान। सलमान खान कभी अपनी सेक्सी भाभी को मुन्नी बनाकर तो कभी रियलिटी शोज पर जाकर अपनी फिल्मों के झंडे गाड़ते हैं। अपनी लार्जर देन लाइफ इमेज को यूटिलाइज करके अपने प्रमोशंस करते हैं। एट 45 इयर्स ऑफ एज भी वो प्रमोट करते हैं अपने आप को एज एन एलिजिबल बैचलर। यहाँ उनका सिंगल स्टेटस उनके बड़े काम आता है। वो ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे बी टाउन में दूसरा कोई और स्टार है ही नहीं। अक्षय कुमार भी बहुत ढिंढोरा पीटते हैं अपनी फिल्मों का। कभी फैशन शोज में रैंप पर अपनी जीन्स अनबटन करवाते हैं, तो कभी लंदन जाकर डेयरडेविल स्टंट्स के साथ अपनी प्राइवेट फोटो सेशंस करवाते हैं फॉर द मीडिया। अगर टैटू भी बनवाते हैं तो स्पेशली पोज करके फोटो सर्कुलेट करवाते हैं, फ्रॉम रियलिटी शोज टू कुकिंग शोज। अक्षय की कोशिश यही होती है कि वो छाए रहे हर जगह हर वक्त लाइक द लोन सुपरस्टार। इमरान खान रातों रात बन गए सॉट आफ्टर एक्टर, कर्टसी आमिर। फिर दी कई फ्लॉप्स और अब ही हैज बाउंस बैक विद मामू अगेन डूइंग ऑल द टीडियस काम ऑफ मेकिंग डेली बेली। इमरान दो हैज रिमेन पॉपुलर इन स्पाइट ऑफ हिज फ्लॉप्स। जहां उनके मामू आमिर और मामी किरण राव रहते हैं इन द न्यूज हर वक्त, इमरान है एकदम कूल एंड चिल्ड। एंड जब मामू बोलते हैं तभी वो मीडिया से बात करते हैं, अदरवाइज ही प्रेफर्स टू जस्ट रिलैक्स एंड टेक अ चिल पिल। ऐसे लगता है जैसे कि ये न्यू जनरेशन स्टार इज इन नो हरी टू क्लाइंब द सुपरस्टारडम लैडर। रणबीर कपूर नोज ही इज अ बॉर्न स्टार, इसलिए अपनी फिल्मों के लिए वो हमेशा रहते हैं कैजुअल। चाहे उनके को स्टार्स या फिर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड्स उनके बारे में कुछ भी बोले, रणबीर का होता है लिमिटेड सा रिएक्शन। यहाँ तक कि मीडिया के भी अनकंफर्टेबल सवालों के जवाब वो देते हैं सब्र और पेशेंस के साथ। रणबीर को देखकर ऐसा लगता है कि उनका माइंड हमेशा ही किसी बीच पर रिलैक्स कर रहा होता है, अनलाइक हिज 40+ राइवल्स जो अपने भोपू बजा बजा कर नहीं थकते।
So ये है generation gap या फिर aging stars are scared of being wiped out. Let's open party Shadi with page 3 pioneer and B-Town expert Simi Chandok and find out. Welcome to the show, Simi. Okay, यहाँ पर 40 plus stars हैं जो are very loud और media glare में हमेशा रहना चाहते हैं. While you have these 20 plus stars like they're youngsters and everything like Ranbir or Imran, and they're very laid back. Why do you think there's a difference? Shunal, this is a very interesting question. And अगर आप ये generation के directors को भी देख रहे हो, you're talking about Ranbir Kapoor or say an Imran Khan or any actor from that generation, at that even the girls. लेकिन इनके अगर आप डायरेक्टर्स को देखते हो तो इवन दे आर ऑफ द सेम स्कूल ऑफ थॉट से एन इम्तियाज़ अली और एन अयान मुखर्जी वो कभी मीडिया अटेंशन इतनी डेस्परेटली सीख नहीं करते हैं, ना ही वो मीडिया ग्लेयर में पब्लिक आई में रहना चाहते हैं. सो आई थिंक दिस जनरेशन थिंक्स वेरी डिफरेंटली एंड जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो भी ये 40+ स्टार्स की तरह ही सोचते हैं. तो जब भी उनकी कोई मूवी होगी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे. एंड पहले तो 10 साल पहले तो हर मूवी के साथ एक कास्टिंग काउच का कुछ आ जाता था स्टोरी एंड कहीं ना कहीं कोई इल्ज़ाम लगता है. सो दे आर स्टिल सेट इन द सेम वे कि अभी तक पब्लिसिटी ऐसे होती है कि कोई स्कैंडल लीक कर दो, कुछ क्रिएट कर दो एंड दैट्स द ओनली वे द मूवी इज गोइंग टू मेक नॉइज. एंड ये जो न्यू जनरेशन है दे फील इट्स ओके, लेट आवर टैलेंट स्पीक एंड it's they're just connecting with their own audience who's also their age and they are the same mindset. So do you think ये जो 40+ stars हैं are insecure? जब Amitabh Bachchan was right at the top, there was one Anil Kapoor to kind of give him competition, and then Shah Rukh Khan was supposed to be like the big rival for Amitabh Bachchan. So if Shah Rukh Khan can become a rival for Amitabh Bachchan, so it's very natural that somebody like a Shah Rukh today or a Salman, Akshay, anybody, whether it's Amir, they are bound to feel insecure, whether it's age, whether it's popularity, everything, because nobody likes being old in Bollywood. Nobody likes older people in Bollywood, and probably this is the way they're trying to shout out loud, because that's what they've seen in the past whenever their movies were being marketed. So they're still stuck in that way of thinking, and then they have such a big young brigade. पहले जैसे मैंने कहा एक शाहरुख खान या एक अक्षय कुमार would just come and become a big rival and competition. Today there's like, if you look here, there's Imran Khan. If you look there, there's Ranbir. There's Shahid. There's a Ranveer Singh. There's everywhere you're looking, there's a young rival, and their movies are bigger hits or as big a hit, and it's really difficult for them. Now time for you to decide कि बिपाशा, प्रियंका और रानी मुखर्जी के करियर्स फ्लॉप होने के पीछे क्या है अक्षय, SRK और सलमान जैसे पावरफुल स्टार्स का हाथ. अक्षय, आमिर, शाहरुख, सलमान, बी-टाउन के इन नॉट सो यंग एक्टर्स ने शायद अपनी ब्यूटीफुल फीमेल को-स्टार्स की आफत में डाल दी है जान. कभी प्रियंका चोपड़ा और बिपाशा बासु के साथ जोड़ी बनाने वाले ये स्टार्स अब रखते हैं नजर ऑन देयर यंगर को-स्टार्स. विद एज ये एक्टर्स सोच समझ कर रहे हैं सिलेक्ट अपना ऑन स्क्रीन कैरेक्टर, बट इन द बार्गेन इनकी वंस अपॉन अ टाइम हीरोइंस की करियर पर हो रहा है इसका सीधा असर. शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय या सैफ, इन सभी बिग स्टार्स ने अपनी बढ़ती उम्र से कर लिया है समझौता. हीरो तो ये आज भी बनते हैं मगर सोच समझकर. एक टाइम था जब एक्टर्स लाइक ऋषि कपूर, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और राजेश खन्ना अच्छी खासी उम्र हो जाने के बावजूद भी कॉलेज बॉयज के रोल्स में नजर आते थे. वो भले ही कॉलेज बॉयज ना दिखते हो मगर उन्हें ऐसे रोल्स करने से कोई एतराज नहीं था. पर आज शाहरुख खान लवर बॉय नहीं बनते हैं और ना ही सलमान कॉलेज कंपाउंड में रोमांस करते नजर आते हैं. इनफैक्ट ये सभी खुद को री इन्वेंट करते हुए कुछ ऐसे कैरेक्टर्स करते हैं सिलेक्ट जो इनकी उम्र के हिसाब से लगे परफेक्ट. SRK बन जाते हैं डॉन तो सलमान बन जाते हैं कॉप. वही अक्षय और आमिर भी कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स करते हैं अडॉप्ट जो उनकी ग्रोइंग एज के लिए नहीं लगेंगे ऑड. ये सभी अपने रोल्स सोच समझकर कर रहे हैं चूज, पर ऐसे में शायद इनकी लीडिंग लेडीज कर रही हैं फिल्म्स लूज, क्योंकि शाहरुख, आमिर, सैफ, सलमान सभी भले ही यंग बॉयज वाले रोल्स नहीं कर रहे हैं मगर अपने ऑपोजिट वो आजकल की यंग हीरोइंस को ही प्रेफर कर रहे हैं. कोई दीपिका के साथ तो कोई अनुष्का शर्मा के साथ बना रहा है जोड़ी. सलमान ने तो खुद से कहीं ज्यादा कम उम्र की सोनाक्षी सिन्हा को दिया ब्रेक. तो फिर समझने वाली बात ये है कि बिपाशा, प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता जो कभी बनती थी फिल्म्स में इन स्टार्स की लव इंटरेस्ट, अब हीरोज इन्हें दिखा रहे हैं अपना डिसइंटरेस्ट.
ऐसे में रानी मुखर्जी, बिपाशा और प्रियंका जैसी एक्ट्रेसेस की बढ़ गई है मुश्किलें। अब जब एक्टर्स चाहते हैं यंगर हीरोइंस, तो भला इन्हें फिल्म ऑफर्स कैसे मिले? शायद तभी खबरें आ रही हैं कि प्रियंका कुछ फिल्म्स को पाने के लिए कर रही हैं काफी कोशिश, तो वही बिब्स एंडोर्स कर रही हैं ढेर सारे ब्रांड्स, पर शायद ही इन हीरोइंस के पास कोई अच्छी फिल्म ऑफर्स हैं। Do you think stars like Shah Rukh or Akshay or any one of them, Amir, are responsible for wiping out careers for Rani Mukherjee and Bipasha, or let's say Priyanka for that matter? Well, for us to say that Shah Rukh or an Akshay or at that any of these 40 plus heroes that they're wiping out careers for Rani Mukherjee and Bipasha is a very harsh stand that we can take. It's probably more that they're trying to safeguard their careers. क्योंकि आज जो audience हैं वो realistic romance, realistic stories मांगते हैं. Even if you take the example of say Rishi Kapoor, who's Ranbir Kapoor's dad, but I'm sure when Ranbir Kapoor was like this tall, Rishi Kapoor was still running with his pot belly, very handsome though, around trees and romancing girls and everything. आज वो accept नहीं होता है, and people like Shah Rukh, people like Amir, Akshay Kumar are very smart and they have decided to reinvent themselves. They've realized कि अगर वो college boy का role play करेंगे तो it's not going to work. I think the audience is not ready to see them running around trees and doing that traditional romance in a college campus. And they're trying to do more real roles where they can reach out to the youth, the target audience, and be very cool. So somewhere if you know a Shah Rukh is playing a father in a movie, or if Akshay is doing that, then he needs a young glam mom to glam up the film quotient, to get the sexiness and the oomph in it. And that's where these girls are getting compromised, because they are 30 plus, they're all good and hot looking. But the boys are not interested in that. They want little bit of youth element, and they're using Anushkas and Deepikas there, and that's where I think the 30 plus heroines are suffering. So only if you look at Amir Khan, he is the exception among all these people. He has probably done a movie with, say, Kareena Kapoor, who's also not in her early 20s. Otherwise, he's been using people like Tiska Chopra and other heroines who are older. So you have to hand it over to Amir that somewhere he's giving you real stories, real heroines, and everything is pretty good. And when he tries to play a college boy, he still gets away with it. So अब ऐड कर लो अपनी डाइट में पोटैटो और बने रहो काउच पोटैटो, एंड डोंट यू गो एनीवेयर. आफ्टर द ब्रेक वी विल टेल यू कि स्टार्स अपनी दोस्ती का कैसे फायदा उठाते हैं. बॉलीवुड में दुश्मन बर्बाद करने के लिए कुछ भी करेगा, और बी टाउन का दोस्त अपने फ्रेंडशिप के नाम पर कोई भी फेवर्स करेगा. बी टाउन के स्टार्स हैं एक्सट्रीम. स्टार्स जब भी कर लेते हैं पक्की दोस्ती, तो एक दूसरे के लिए करते हैं इतने फेवर्स बिना कोई झिझक. देखते हैं कौन से वो लकी स्टार्स जिन्होंने फायदा उठाया है एक अच्छे दोस्त का. शाहरुख खान है रियल लाइफ में भी एक बादशाह, क्योंकि उनका हुक्म सभी हमेशा सराहकों पर रखते हैं. अपनी न्यू बेस्ट फ्रेंड प्रियंका चोपड़ा, जो आजकल अक्सर दिखती है एसआरके पार्टीज में, एंड इन हिज कंपनी को मिल गया है शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म रावण में एक कैमियो रोल, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनकी पुरानी दुश्मन करीना कपूर कर रही है इस फिल्म में लीड रोल. द चेरी ऑन द केक इज कि प्रियंका का कैमियो एक रोमांटिक ड्रीम सीक्वेंस है, और एसआरके ने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को किया है अपॉइंट टू गिव पिगी अ लार्जर देन लाइफ लुक फॉर द फिल्म. अब इस फ्रेंडशिप के फेवर से करीना को हो रही होगी जलन, सीइंग द स्पेशल ट्रीटमेंट प्रियंका इज गेटिंग. जैकलीन फर्नांडिस को मिल गया है एक ऐसा मैजिकल दोस्त इन द फॉर्म ऑफ साजिद खान, जिसने अपने मैजिक वॉन्ड से जैकी के सुपर फ्लॉप करियर को सही डायरेक्शन दे दी. दोस्ती के नाम पर साजिद ने कर दी जैकलीन की इमेज चेंज बाय गिविंग हर एन आइटम सॉन्ग इन हाउसफुल. अब ये दोनों अपनी दोस्ती इतनी लॉयली निभा रहे हैं कि जैकी ने साजिद के भरोसे कर लिया है अपने बहरीन प्रिंस बॉयफ्रेंड शेख हसन से ब्रेकअप, और साजिद की फिल्म हाउसफुल 2 में उन्हें साजिद ने एक फुल फ्लेजेड रोल दिया है. अब साजिद उनकी गाइडिंग लाइट बनकर देते हैं करियर एडवाइस, और सेक्सी जैकी के करियर की नैया का एंकर है सेफ एंड साउंड इन साजिद्स हैंड. अब दे चिल टुगेदर एट रेस्टोरेंट्स, और जैकलिन साजिद के घर की रेगुलर मेहमान बन गई है. इनकी नजदीकियों से नाराज होकर तो साजिद की राखी सिस्टर वर्दा ने दे दी चेतावनी टू स्टे अवे फ्रॉम जैकी, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैकी नहीं है सही फॉर प्यारा भाई साजिद. अब दुनिया वाले जो भी सोचे, इनको तो निभानी है अपनी दोस्ती. आफ्टर ऑल, जब दोस्ती की तो डरना क्या.
दोनों स्टार वाइज गौरी खान और सुजैन रोशन अपनी दोस्ती की नई मिसाल क्रिएट करने वाली हैं। जहां सुजैन है एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर, वहीं गौरी भी है टीवी प्रोड्यूसर। सुजैन ने रानी मुखर्जी, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी और शाहिद कपूर जैसे बी टाउन के A-लिस्टर्स के घर डिजाइन किए हैं और गौरी को भी अपना लक डिजाइनिंग में ट्राई करने का हुआ है डिजायर। अब जब वो है इस फील्ड में न्यू कमर, तो उन्हें अपना हाथ लेंड किया दोस्त सुजैन ने, जो है ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इन द फील्ड। ये दोनों नई नवेली बिजनेस पार्टनर्स अब क्या कमाल दिखाएंगी? We will have to wait and watch. A friend in need is a friend indeed. सलमान है एवर रेडी अपने दोस्तों की खातिरदारी के लिए। अपने फ्रेंड्स के लिए करते हैं इतने फेवर्स विद हिज सुपर स्टारडम। फिर चाहे लुक अलाइक न्यूकमर्स को देना हो ब्रेक या फिर अपने माइक से किसी भी लीगल सिचुएशन से अपने दोस्त को हो बचाना। सलमान ने तो जरीन खान को लॉन्च करने के लिए उनके साथ एक पिक्चर भी कर डाली, लेकिन उनका ये मूव नहीं दे पाया जरीन को पहचान। तो दोस्ती के कस्में और वादे निभाते निभाते कैरेक्टर ढीले सलमान ने जरीन से रास लीला रचाकर जरीन को थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी दे ही दी। आइटम गर्ल के रूप में ही सही, जरीन को सब ने नोटिस तो किया। अब सलमान के नाम का रिकमेंडेशन लेटर डायरेक्टर्स को दिखाकर जरीन बड़े बैनर्स में दिखने वाली है। अब मुग्धा गोडसे को भी सलमान ने अपना नया दोस्त बना लिया है। मुग्धा को मधुर भंडारकर की फिल्म जेल के लिए काफी समय से नहीं मिली थी पेमेंट, तो जब किसी ने नहीं दी उनकी अर्जियों को दाद, तब मुग्धा ने सलमान को अपना हमदर्द बनाकर क्लियर करवा ली अपनी सारी पेमेंट जो थी ड्यू फ्रॉम द वेरी लॉन्ग टाइम। दोस्त हो तो सल्लू जैसा। केतकी आशर, पेज 3 जूम। कोई किसी के लिए आइटम सॉन्ग कर रहा है तो कोई करवा रहा है। So how do you think the stars have become suddenly very generous? आई डोंट थिंक हमारे स्टार्स इतने खास जनरस हो गए हैं या दरिया दिली मान लो। आई डोंट थिंक इट्स एनी ऑफ दैट। यहाँ पर इट्स ऑल गिव एंड टेक। तो जब आप बात कर रहे हो यहाँ पर कि शाहरुख खान इज रियली स्टैंडिंग बाय प्रियंका चोपड़ा एंड ही इज ऑफरिंग हर an item song or some kind of cameo in his upcoming movie. So now we cannot forget here कि शाहरुख खान को भी publicity की, शाहरुख खान को भी hit की उतनी ही ज़रूरत है right now जितनी शायद प्रियंका को इस पिक्चर में आइटम सॉन्ग की है। तो अगर शाहरुख प्रियंका को ये आइटम सॉन्ग ऑफर कर भी रहे हैं, आई डोंट थिंक ही इज डूइंग दैट बिग अ फेवर टू हर। वो खुद को फेवर कर रहे हैं बिकॉज उनकी पिक्चर के लिए भी एक हाइप आ रही है कि ओ करीना है लीड रोल में और उनकी बिटर राइवल प्रियंका चोपड़ा आ गई है वहाँ पे ना कैमियो, अब क्या होगा। So you see the kind of curiosity this is going to generate. So it's working perfectly well for Shah Rukh Khan. It's his movie that's going to be talked about. And of course, Kareena may seem upset, you know, कि oh, the role has gone to Priyanka, but it's very predictable. अभी से हम बता सकते हैं कि जब publicity होगी, जब movie promote होगी, तो वो कहेंगे has Priyanka overshadowed Kareena. बड़ा predictable सा move है and I think it's very boring. Unless the song is going to be really hot and sexy, nobody's doing any favors here to anybody. सुजैन रोशन is actually a very well-known interior decorator. तो गौरी को इससे क्या होने वाला है? मतलब इसमें तो दोस्ती हो सकती है, right? You're talking about Suzanne Roshan and Gauri supposedly doing interior designing business together, right? Of course, I would give them the benefit of the doubt. They party together and probably this is all in the name of friendship that they're doing this together. But मेरे हिसाब से जब भी जहाँ पे भी business partnership आती है वहाँ पे दोस्ती खत्म हो जाती है. And if you ask me for my honest opinion, Suzanne and Gauri, you can call it friendship. ये जो एक business कर रहे हैं एक साथ, to me, this thing between Suzanne Roshan and Gauri Khan is just an extension of the kitty party. Big deal. It was really nice chatting with you, Simi. Thank you so much for coming on the show. My pleasure, Shunal. See you soon. स्टार्स को निभाने दो अपनी दोस्तीज और दुश्मनीज, बस आप बने रहो हमारे बेस्ट फ्रेंड एंड वॉच दिस एपिसोड अंटिल द एंड. हे, सो सी यू आफ्टर दिस टीनी वीनी ब्रेक. From big stars to chiller party, we cannot keep gossip about anyone in our belly. अब चाहे बात हो मुंबई की या फिर दिल्ली, देखते रहो हर हफ्ते पेज 3 क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. So see you soon only on Zoom because it is India's #1 Bollywood channel.